हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन राइट नाउ। चलिए आज चलते हैं हम लोग अपने ग्रामर के क्रम में आगे बढ़ते हुए सीक्वेंस ऑफ द टेंस पढ़ते हैं। आज सीक्वेंस ऑफ द टेंस को हिंदी में काल का अनुक्रम कहते हैं। ये जो सीक्वेंस ऑफ द टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं यह कैसे है, क्या है, इसका नियम क्या है, पहचान क्या है। पहचान, ऐसे वाक्य जिसमें दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लॉज होता है, पहला प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये हो गया पहचान। इसका रूल देखिए, यहां पे मैंने बताया, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहे हैं सर जी। तो बस एक बात समझ लो कि पहला क्लॉज प्रिंसिपल और दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट, माने उस पे आश्रित। जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा होगा, उसका हिंदी समझ लीजिए यह है। जैसे उसने कहा कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, उसने कहा, ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। ऐसे यानी कि ये एकदम से आप लोगों को लगेगा कि जैसे मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहा हूं, और सच में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम का पालन भी करता है। चलिए रूल देखते हैं इसमें। पहला, जो पहला रूल है, जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है। तो यहां कहा गया कि प्रिंसिपल क्लॉज यानी पहला वाला जो क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो उसके आगे आने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात वो जैसा है वैसा ही उसे लिख दिया जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए और समझिए ध्यान से। मोहन कहता है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। एक चीज मैंने रूल में नहीं लिखा था, लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। कि के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जहां पे की आ गया यानी ये जो की है इसके लिए दैट लगा देंगे। ठीक है। चलिए देखिए, मोहन कहता है, यही है प्रिंसिपल क्लॉज। यहां से लेकर यहां तक क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और इस समय किस टेंस में दिखाई दे रहा है? कहता है, ता है, ते है, ती है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है। और जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा तो इधर जैसे दिख रहा है वैसे को वैसे टेंस में रख देंगे। यानी ये क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। कैसे? देखिए,
देखिए समझिए ध्यान से, मोहन सेज, यस या यस क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसलिए सेम है, सेज यस वाई यस जुट गया। मोहन सेज, उसके बाद की के लिए लगा देंगे दैट, फिर वह पुस्तक पढ़ रहा है का ही इज रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग बुक, बस यही है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही इज रीडिंग बुक, इधर मोहन से और की के लिए दैट लग गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है पहला रूल इसका। अब इसके आगे हम दूसरा रूल बताने चल रहे हैं, लेकिन एक बार इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा, चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 इसमें देखते हैं, जब प्रिंसिपल क्लॉज, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में आता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का के टेंस में निम्नवत या निम्नलिखित परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से बताया जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। देखिए कहा गया, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में आएगा तब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसके टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन कौन से रूल से होगा, यहां देख लीजिए, आपको अगर रूल याद होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, सेम टू सेम वही रूल है। यहां पे ये नियम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आएगा तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर आएगा तो वो बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आएगा तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट वो बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है चेंज। तो ये है टेंस को बदलते हैं जैसे, और करते हैं क्या, अगर फ्यूचर में विल है तो उसको वुड करेंगे, शैल है तो शुड करेंगे, कैन है तो कुड करेंगे, और मे है तो माइट करेंगे। ये हो गया पूरा बदलने का तरीका। तो एक बार दूसरा रूल जो है उसे देख लीजिए ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसके आगे, हम इसका यूज कैसे करेंगे वो बताएंगे, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं, जो सेकंड रूल है मैंने बता दिया कि कैसे कैसे बदलेगा, उसे आप लोग नोट कर लिया, उसी के आधार पर हम चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। मैंने देखा, मैंने देखा कि कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। देखिए ध्यान से, इस बार यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज आ गया पास्ट टेंस में। अगर ये पास्ट रहेगा तो मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस बदलेगा। अब देखिए कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये किसमें बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए देखते हैं एक बार, मैंने यानी आई, देखा यानी सा, आई सा, फिर की के लिए दैट, आई सा दैट डॉग, dog was running on the road, running upon the road, upon the road। ठीक, समझ में आ गया।
रहा है इज होना चाहिए था कि लग गया वाज। तो यही है इसका नियम कि अगर ये पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा। एक और देखते हैं, उसने कहा, उसने कहा कि वह वाराणसी जाएगा, वह वाराणसी जाएगा। ठीक है, तो इस बार देखिए फिर आ गया कहा यानी पास्ट में, और यहां फ्यूचर में जाएगा। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। उसने यानी ही सेड, फिर दैट, ही के लिए दैट, फिर ही। अब जाएगा के लिए विल लगना चाहिए, लेकिन हम कर देंगे वुड। ही वुड गो टू वाराणसी। समझ आ गया? तो ये हो गया रूल, जिसमें बताया गया कि अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में आए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस बदल जाएगा। तो ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जिस टेंस में हो उसके टेंस में बदलने के लिए भी मैंने बता दिया किस टेंस में जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 3। थर्ड रूल देखते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें जब प्रिंसिपल क्लॉज, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में आया हो, पास्ट टेंस में आया हो, परंतु सबऑर्डिनेट क्लॉज, परंतु सबऑर्डिनेट क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से समझ लीजिए क्या कहा गया, एक बार हम समझा रहे हैं इसको समझ लीजिए। ये कहा गया कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, इसके पहले वाला क्या था कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस बदल देते हैं। इस बार है कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो फिर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलेंगे उस अवस्था में जब सबऑर्डिनेट क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। एग्जांपल, अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा नहीं बताया कर दे, अध्यापक ने बताया कि सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। देखिए अध्यापक ने बताया, यहां तक तो पास्ट टेंस हो गया कि सूर्य पूर्व से निकलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात सदा सत्य होने वाली बात है, कभी ये झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि सूर्य पूरब से निकलता था हम बोल दें यानी अब नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है ना? बात समझ गए ना? चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट। यहां टोल्ड भी कर सकते हैं, टोल्ड ही कर दीजिए। यहाँ पे टोल्ड, बताया के लिए कहा के और बताया में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, टोल्ड हो जाएगा। दैट सूर्य पूरब से निकलता है तो हम सही से लिखेंगे द सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, तो इस तरह से ये होगा, यानी अगर ये पास्ट में है उसके बावजूद भी ये नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ऐसे ही जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो हम उसको बदलेंगे नहीं, केवल दैट का प्रयोग कर देंगे। दैट, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हो गया रूल नंबर 3। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं रूल नंबर 4 पे।
चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 समझिए क्या है। रूल नंबर 4, जब दोनों क्लास के बीच में की के स्थान पर ताकि आ जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब में और माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 4 हम समझाते हैं आपको। देखिए कहा गया, जब सीक्वेंस ऑफ द टेंस यानी इस तरह के वाक्यों में की को हटाकर वहां पे ताकि शब्द आ जाए तो हम ताकि के लिए सो दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पे लिख दें, ताकि के लिए सो दैट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें मे और माइट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मे का कब करेंगे? जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में हो तो मे, और जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो माइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। वह कमरे में जाता है ताकि वह आराम कर सके। देखिए यहां पर ताकि शब्द आ गया की के स्थान पे। वह कमरे में जाता है, या प्रेजेंट में है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, ही गोज इन टू द रूम। अब उसके बाद सो दैट कर देंगे, सो दैट ही। फिर अब ये देखिए प्रेजेंट में, इसलिए हम मे लगा देंगे, ही में टेक रेस्ट बस, ताकि वह आराम कर सके। ही में टेक रेस्ट। अब इसी को थोड़ा सा हम पास्ट में बना के देखें तो, वह कमरे में गया ताकि वह आराम कर सके। चलिए इसी साथ साथ दोनों हम बता दिए, यहां पे प्रेजेंट में और यहां पे पास्ट में। गया आ गया ताकि, देखिए ये कैसे होगा, ही वेंट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इनटू द रूम, ही वेंट इनटू द रूम। फिर सो दैट, अब इसके बाद देखिए जो होगा बदलाव, सो दैट के बाद ही माइट टेक रेस्ट। देखिए समझ में आ गया होगा अंतर कहां पे आ रहा है। ताकि के पहले जो है अगर प्रेजेंट में है तो मे, और ताकि के पहले अगर पास्ट में है तो माइट। ठीक, तो इस तरह से यही था सीक्वेंस ऑफ द टेंस, काल का अनुक्रम। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी वाक्य मिले किसी पुस्तक में तो आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई परेशानी आता हो तो मुझे कमेंट में करके क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो कृपया इसे एक लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।